अस्सलामुअलैकुम तमाम प्यारे बच्चों, जैसे कि क्लास 10 की न्यू बुक आ चुकी है और चैप्टर नंबर 18 के ऊपर हम बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा और क्लास 10 की नई बुक चैप्टर नंबर वेरिएशन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करनी है कि आप कोशिश करें कि इस वीडियो को मैक्सिमम देखें, ताकि आपके मैक्सिमम देखने से यानी कि पूरी वीडियो को देखने से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचने के चांसेस हो सकते हैं और ताकि वो भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन की पहली एक्सरसाइज 18.1। इसमें हम जो लर्निंग करेंगे इसमें आउटकम्स जो हैं, नंबर 1 इसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शंस और मीन प्रोपोर्शंस का भी जिक्र पुरानी बुक में था। यकीनी तौर पे यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से आपको बताएंगे। इसके अलावा अप्लाई थ्योरम्स हैं इसके अंदर और बड़े दिलचस्प से नाम हैं, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो। इसी तरह से और भी बहुत से नाम हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प और सुनने में भी मज़ेदार है। और इसके अलावा हमें यूज़ करना होगा के मेथड, क्योंकि के मेथड से लाजमी तौर पे पहले भी बोर्ड में क्वेश्चन आता था, यकीनी तौर पे इस साल भी आने के चांसेस मौजूद होंगे। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 18.1 में यूनिट कन्वर्जन को आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 1 माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, इसी तरह 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है। हम 1 मिनट की बात करें तो वो 16 सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से याद करेंगे तो इसके बाद बआसानी तौर पे हम जो है इन इब्तदाई क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने 70 kg और 28 kg दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और इसकी हमें रेशियो फाइंड आउट करनी होती है। तो रेशियो मिनिमम हमारा दोनों क्वांटिटी के दरमियान जो डिफरेंस होता है या उनका हिस्सा होता है वो बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जैसे यूनिट कन्वर्जन आपको बताया है, तो अगर दोनों में एक ही यूनिट है जैसे केजी और केजी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि 70 केजी और रेशियो डालते हुए 28 केजी लिखने के बाद केजी दोनों साइड सेम है, कट जाएंगे। और फिर हमें देखना है कि वो कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों को मैक्सिमम कैंसिल करने की मतलब कि उसके अंदर क्वालिटीज़ है। तो 14 का टेबल ऐसा है कि 28 को भी 2 टाइम्स से कट कर देगा और 70 को भी 5 टाइम्स में कट कर देगा। तो इससे मज़ीद ये छोटी रेशियो नहीं हो सकती। लिहाजा कहने का मतलब है कि 70 केजी और 28 केजी में लीस्ट रेशियोज जो आती है मिनिमम वो 5:2 हमारा आंसर कहलाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट हमने लिया है और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है कि दोनों का यूनिट जो है वो सेम नहीं है। और जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसी को ही देखते हुए 60 सेंटीमीटर चूँकि छोटा यूनिट है, 1 मीटर बड़ा यूनिट है, तो 60 सेंटीमीटर तो वैसे ही रहेगा। रेशियो के बाद फर्स्ट टाइम तो हमने 1 मीटर लिखना है, उसके बाद 60 सेंटीमीटर रेशियो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हुए और मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा और ये 100 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आ चुका है। इसी तरह से जैसे हमने पहले किया उसी तरह सेंटीमीटर को कैंसिल करने के बाद आपने टेबल वो सिलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम हो। जैसे 20 का टेबल है, 60 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी जो लीस्ट रेशियो है वो 3:5 है। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं तो वहाँ पे 40 सेकेंड एंड 3 मिनट दिया हुआ है।
अब 3 मिनट चूँकि एक बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, और यकीनी तौर पे 40 सेकंड तो सेम टू सेम आ जाएगा, और इसका 3 मिनट्स को 3 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हुए 180, और बिल्कुल पहले की तरह जैसे आप देख सकते हैं कि सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ और 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 2:9 इसका आंसर आ गया। और फर्स्ट क्वेश्चन के ये 3 पार्ट्स थे जो हमने आपको बताए। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है कि इन फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन्स एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशियो ऑफ। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल वर्कर्स 120 हैं और जिसमें से वुमेन 45 हैं, और आप बाकी के जितने हैं वो सारे मैन हैं। यकीनी तौर पे 120 में 45 अगर आपके वुमेन है तो 120 में से 45 लेस करेंगे तो जो मैन आएंगे वो 75, यानी कि 75 बंदे जो है वो काम करते हैं। अब इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से रेशो पूछी गई है, और सबसे पहले मैन टू वुमेन, और किस तरह से किया है कि देखें, आपको मालूम है जैसे कि बताया कि टोटल वर्कर 120 हैं और वुमेन 45 है, तो जैसे हमने लेस किया तो जैसे यहाँ मैन पहले लिखा हुआ है तो मैन 75 हो गए, और उसको जो था वुमेन से इसकी रेशो बतानी थी, तो वुमेन तो गिवन है हमारे पास 45, और दोनों को कैंसिल करने के बाद 5:3 आ गया। इसी तरह हम अगर नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो सेकंड में वुमेन टू मैन, यानी कि औरतों और मर्दों के दरमियान दिया गया है, तो यकीनी तौर पे वुमेन चूँकि पहले हैं तो 45 आएंगे और रेशो के बाद मैन 75 आएंगे, और इसे हम 15 के टेबल से जैसे ही कट करेंगे तो 3:5 हमारी रेशो आ जाएगी। और ये तमाम क्वेश्चन MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और फिर नंबर 3 में वुमेन और टोटल वर्कर्स में कहा गया है। अब जैसे कि टोटल वर्कर्स तो हमारे पास 120 हैं और वुमेन्स 45 हैं, तो यकीनी तौर पे इसे पहले की तरह कैंसिल करते हुए 3:8 इसका आंसर आएगा। हमें बस वो टेबल सेलेक्ट करना है जिससे ये दोनों कट हो जाए, और पॉइंट में याद रखें ना आए, ठीक है ना। पॉइंट में लाने से इसकी लीस्ट कॉमन में वो बात नहीं आती, यानी कि हमें नेचुरल नंबर में देना है ताकि हम उसे नंबर्स की सूरत में छोटे से छोटे रेशियो में बता सकें। ज़िंदगी के अंदर भी होता है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के पैसे होते हैं और 2 शख्स में बांटे जाते हैं, तो रेशियो के अंदर बुनियादी तौर पे फ़र्ज़ करें अगर कोई भी शख्स कोई चीज़ें बांटता है और अगर एक बेटे को 45 देता है तो दूसरे को 120 देता है, तो अगर वो ये मालूम करना चाहे कि मुझे यानी कि इन दोनों को कितने कितने हिस्से शेयर्स किया जाए तो मिनिमम क्वांटिटी में बताना होता है, तो 3:8 है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आगे जाके कॉमर्स में और आपके मैथ्स के अंदर भी इस तरह के आ जाते हैं। तो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट के अंदर इन्होंने ये बोला हुआ है मैन और टोटल वर्कर्स के दरमियान बताना है। तो आपको पता है मैन और टोटल वर्कर्स के दरमियान बिल्कुल जैसे हमने तीनों पार्ट्स किए हैं, तो चौथा भी उसी तरह से होते हुए 5:8 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि हमें एक इक्वेशन बना के दी हुई है और कहा है कि फाइंड x/y फाइंड आउट करें। तो अब नॉर्मली जैसे हम अलजबरा में करते हैं कि सोल्यूशन इसका निकालेंगे, तो 5 को हमने 4x और -2y दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। चूँकि 5 4 20x होता है और 5 2 10y, और यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर हैं वैसे ही रहेंगे। अब x को एक जानिब ले आएंगे, यानी कि 3x यहाँ पे आ गया, और -10y राइट हैंड साइड पे जाके अपनी साइन को चेंज कर लेगा। अब 20x और 3x का डिफरेंस 17x है। इसी तरह 10y में से 4y लेस करेंगे तो 6y। अब हमें आगे ये करना है कि x के नीचे y को ले जाएंगे और 6 के नीचे 17 को ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x/y बोला हुआ है, तो लिहाजा x/y का मतलब ये है कि x/y, क्योंकि जो रेशो होता है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है या अपॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये अपॉन हटने के बाद 6/17 हमारा x/y का आंसर आ जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर हमें
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है। इफ़ द रेशियोज 3a+4:2a+5 एंड इक्वल 4:3। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये रेशियो जिसके अंदर हमें ए भी नज़र आ रहा है और दोनों जानिब आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों रेशियो इक्वल हैं 4:3 के, तो उनके कहने के मुताबिक हमने इस रेशियो के इक्वल ले लेना है। और जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली था, उसमें यानी कि अपॉन का सिलसिला नहीं था, यहाँ पे अलबत्ता हमें इसके अपॉन में इसको लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह 4:3 है तो 4 के अपॉन में 3 लेके जाना पड़ेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 3 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है इसके पास ये दोनों टर्म आके मल्टीप्लाई हो। इंग्लिश में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहा जाता है। और अगर उर्दू में बात की जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प नाम है बजरिया ज़रबे चिल्ली पाए। यकीनी तौर पे आप काफ़ी हंस रहे होंगे, लेकिन ये हमारे उर्दू की बुक्स के अंदर लिखा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई इंग्लिश में कहा जाता है, ज़रबे चिल्ली पाए आपको उर्दू में कहा जाता है। बहरहाल 3 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और जैसे कि हमने ऊपर बताया था 4 को भी ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब a जो है वो एक जानिब आ जाएगा और विदाउट वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट नंबर 12 आपका 20 के पास आ जाएगा और इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 20 में से 12 लेस करें तो 8 आता है। इसी तरह से 9a में से 8a 1a, तो a हमारे पास 8 वैल्यू आ गई। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सिलसिला रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि ये सिलसिला आपके लिए कितना मुनासिब है, कितना आपको इसमें बेहतर समझ आ रहा है। यकीनी तौर पे अगर मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके लिए वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो इससे डबल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक है और अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह इसके बकिया क्वेश्चन आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।